हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जुलाई 2024 कल ख़त्म हो गया है। आज हम जुलाई 2024 करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रक्षा अलंकरण समारोह में कितने कीर्ति चक्र प्रदान किए? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, 10। 10 कीर्ति चक्र राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रक्षा अलंकरण समारोह में प्रदान किए। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ज्योति यारजी ने 100 मीटर बाधा दौड़ में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला बनी हैं। अगला प्रश्न है, पेरिस डायमंड लीग में किसने अपना ही 1500 मीटर दौड़ का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, फेथ किपिएगोन। अगला प्रश्न है, बीसीसीआई ने भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, गौतम गंभीर को हाल ही में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय ओलंपिक संघ ने किसे मिशन प्रमुख सेफ डे मिशन बनाया है? तो सेफ डे मिशन जो भारतीय ओलंपिक संघ ने बनाया दोस्तों, अंचिता शरत कमल को बनाया है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है? तो दोस्तों, 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला केंद्र सरकार ने किया है। अगला प्रश्न है, भारत किस राज्य में पहले विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, गोवा राज्य। अगला प्रश्न है, नीति आयोग ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? नीति आयोग ने दोस्तों भारत की जीडीपी 7%, ऑप्शन सी सही उत्तर है, 7% रहने का अनुमान लगाया है। अगला प्रश्न है, विंबलडन कप 2024 का खिताब किसने अपने नाम किया? तो दोस्तों, कार्लोस अल्कराज ने विंबलडन कप 2024 का खिताब अपने नाम किया है। अगला प्रश्न है, हमारा संविधान हमारा सम्मान पर दूसरे क्षेत्रीय कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों, हमारा संविधान हमारा सम्मान पर दूसरे क्षेत्रीय कार्यक्रम का आयोजन प्रयागराज में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, नेपाल के नवनियुक्त प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, केपी शर्मा ओली हाल ही में नवनियुक्त प्रधानमंत्री बने हैं नेपाल देश के। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के कितने खिलाड़ी भाग लेंगे? पेरिस ओलंपिक दोस्तों जो 26 जुलाई से शुरू होगा, 11 अगस्त 2024 को समाप्त होगा, उसमें भारत के कुल 117 खिलाड़ी अलग अलग खेलों में पार्टिसिपेट करेंगे। अगला प्रश्न है, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष के रूप में पुनः किसे चुना गया? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, उर्सुला वॉन डेर लेयन दोबारा से यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष नियुक्त हुई हैं। अगला प्रश्न है, मानकीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो ने किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, भारतीय विज्ञान संस्थान जो बेंगलोर में स्थित है उसके साथ मानकीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो ने समझौता ज्ञापन किया है। अगला प्रश्न है, 35 यूरोपीय देशों के लिए वीजा मुक्त नीति की घोषणा किस देश ने की? दोस्तों, 35 यूरोपीय देशों के लिए वीजा मुक्त नीति की घोषणा हाल ही में बेलारूस ने की है। अगला प्रश्न है, सुल्तान इब्राहिम सिकंदर किस देश के 17वें सम्राट बने हैं? तो सुल्तान इब्राहिम सिकंदर दोस्तों, ऑप्शन बी, मलेशिया देश के 17वें सम्राट बने हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच कौन बने हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए, मनोला मार्केज। मनोला मार्केज का नाम याद कर लेंगे, फुटबॉल टीम के मुख्य कोच बनाए गए हैं।
अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को रद्द करने का फैसला किया है दोस्तों? ऑप्शन ए असम। असम राज्य ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को रद्द करने का फैसला किया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों चौथा स्थान अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में भारत को मिला हुआ है। अगला प्रश्न है, ओमान चांडी लोक सेवक पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? ओमान चांडी लोक सेवक पुरस्कार से दोस्तों ऑप्शन बी राहुल गांधी को सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, ग्रीष्मकालीन एथलेटिक्स प्रतियोगिता में महिलाओं की 200 मीटर स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए किरण पहल। किरण पहल ने ग्रीष्मकालीन एथलेटिक्स प्रतियोगिता में महिलाओं की 200 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है, बीसीसीआई ने आगामी पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ को कितने करोड़ रुपए की धनराशि देने की घोषणा की है? दोस्तों ऑप्शन ए 8.5 करोड़ बीसीसीआई भारतीय ओलंपिक संघ को पेरिस ओलंपिक के लिए प्रदान करेगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के कार्यकारी बोर्ड ने किस भारतीय खिलाड़ी को ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 6.5 से 7% तक जीडीपी वृद्धि दर रहने का अनुमान है। अगला प्रश्न है, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों आंचिक्य नाइक मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे युवा अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है, किस देश के दक्षिणी गेज गोफा जिले में घातक भूस्खलन आया है? दोस्तों जो दक्षिणी गेज गोफा जिला है वो इथियोपिया में आया है। यहाँ एक घातक भूस्खलन हाल ही में देखा गया है। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय द्वारा ग्रामोदय संकल्प पत्रिका के आगामी अंक के लिए लेख और सफलता की कहानियों को आमंत्रित किया है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी पंचायती राज मंत्रालय ने ग्रामोदय संकल्प पत्रिका के आगामी अंक के लिए लेख और सफलता की कहानियों को आमंत्रित किया है। अगला प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 की रैंकिंग में किस देश को शीर्ष स्थान मिला? दोस्तों सिंगापुर को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में शीर्ष स्थान मिला है। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सदस्य के रूप में किसे दोबारा चुना गया? दोस्तों नीता अंबानी को हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सदस्य के रूप में दोबारा चुना गया है। अगला प्रश्न है, पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम के किस बॉलीवुड अभिनेता के सम्मान में गोल्डन कॉइन जारी किए हैं? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी शाहरुख खान के सम्मान में ग्रेविन म्यूजियम में गोल्डन कॉइन जारी किए गए हैं। अगला प्रश्न है, शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में कौन सा आईआईटी संस्थान 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम बीटेक इन डिज़ाइन की शुरुआत करेगा? बीटेक इन डिज़ाइन की शुरुआत दोस्तों ऑप्शन ए आईआईटी दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर है जो बीटेक इन डिज़ाइन की शुरुआत करेगा। अगला प्रश्न है, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने कहाँ हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है हैदराबाद। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने आईसीसी डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऑफ द ईयर का खिताब जीता? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी नामीबिया ने आईसीसी डेवलपमेंट इनिशिएटिव ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मोइदम्स को सांस्कृतिक श्रेणी में 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्रदान किया गया है? दोस्तों असम में जो मोइदम्स हैं उन्हें सांस्कृतिक श्रेणी में 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है,
एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत ने एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सेवा किस बंदरगाह से शुरू की जाएगी? इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से पहली एकीकृत कृषि निर्यात सेवा शुरू की जाएगी। अगला प्रश्न है, पहली बार किस देश ने महिला एशिया कप 2024 का खिताब जीता? दोस्तों ये टूर्नामेंट जो हुआ था क्रिकेट में हुआ था। क्रिकेट में श्रीलंका ने भारत को हराकर पहली बार महिला एशिया कप 2024 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, गूगल के सीईओ सुंदर पिचई को किस आईआईटी संस्थान ने मानद डॉक्टरेट की डिग्री से सम्मानित किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है आईआईटी खड़गपुर ने गूगल के सीईओ सुंदर पिचई को मानद डॉक्टरेट की डिग्री से सम्मानित किया है। अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन के फेलो के रूप में किस भारतीय वैज्ञानिक को शामिल किया गया है? दोस्तों ऑप्शन बी, एस श्रीधर को प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन के फेलो के रूप में भारतीय वैज्ञानिक के रूप में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, निकोलस मादुरो ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव दोबारा जीता है? दोस्तों हाल ही में वेनेजुएला के जो हैं दोबारा राष्ट्रपति बने हैं निकोलस मादुरो। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, 54वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिक ओलंपियाड 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 5 पदक के साथ भारत ने 54वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिक ओलंपियाड में अपना खाता खोला है। अगला प्रश्न है, जर्नी टूवर्ड्स विकसित भारत नामक एक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को किसने संबोधित किया? जर्नी टूवर्ड्स विकसित भारत को दोस्तों ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन सत्र इसका संबोधित किया गया है। दोस्तों ये कुछ प्रश्न जुलाई 2024 के थे। कैसे लगे मुझे बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।